हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट रहा। और ख़ासकर जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता चलूँ, लर्निंग ग्रुप है प्लस सिग्नल्स के साथ है। और सिग्नल्स छोटे सिग्नल्स नहीं है, प्रॉपर बड़ा सिग्नल 100-150 पिप्स का TP1 होगा, वो चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो आप उसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। और ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, तो वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और जो है वो आपके लिए ट्रेड्स बता दी जाती हैं कुछ ग्रुप के अंदर, वीडियो के अंदर बता दी जाती हैं। बाकी ये कि जब फर्दर उससे आ गया हेड ट्रेड्स चलती हैं तो फिर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गाइड कर दिया जाता है। मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि मंडे को ज़रा अर्ली उठा करें, अर्ली आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है। सबसे पहला तो ये कि जी बिटकॉइन 1,23,000 आपको शायद जब 1,10,800 पे था तब ये लेवल बताया गया था। और वही एक साइडवेज चैनल था, उसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड्स थी, सारी बड़ी ट्रेड्स बताई गई थी जिन्होंने होल्ड किया और जिन्होंने टीवी बुक किया, हैट्स ऑफ टू देम। तो बाकी ये कि सबसे अच्छी हमारी जो आसान ट्रेड रही, आसान वो रही ऑयल की। ऑयल जो है वो 68.5 का ही एसएल बताया था। और ग्रुप के अंदर शेयर किया बेसिकली कि किस बेस के ऊपर एसएल बताया जा रहा है, किस बेस के ऊपर टीपी बताया जा रहा है। बियर फ्लैग था, बियर फ्लैग टूटा, नीचे को ही आया और एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिला। ठीक हो गया। फिर सिल्वर की हमारी ट्रेड थी, वो बहुत अच्छी रही। सिल्वर ऑब्वियसली असल चीज़ ये थी कि सिल्वर जो है वो अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड लगवाएगी, लेकिन चूंकि रिट्रेसमेंट वॉज ड्यू, जितने भी इंडिकेटर्स थे सब कुछ था, ये पूरी तरह से जो है ना वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आ चुके थे। अच्छा, कल जो है वो कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। कल का जो है वो कोर्स है। लर्निंग इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लर्न करना नहीं चाहते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत लंबे अरसे तक साजगार नहीं रह सकती। क्योंकि देखिए, ये होता ज़रूर है कि आपको इनिशियली किसी भी चीज़ के अंदर फ़ौरन से कामयाबी नहीं मिलती, ये तो एक तय बात है। आपको उस चीज़ को सीखना पड़ेगा, उस चीज़ के अंदर बार बार नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा और फिर जाके आप जो है वो कामयाब होंगे। आप मुझे बताइए ना कि कौन सा बंदा, कितने लोग हैं जो जिसे कहा जाएगा जी आया और आके छा गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मूवीज़ के अंदर ज़रूर ऐसा हो सकता है कि, लेकिन ये कि दैट इज़ समथिंग, द थिंग्स आर नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड के अंदर यू नीड अ ग्रिट, यू हैव टू फेस द फेलियर्स। और जो है वो आपको लर्निंग के ऊपर जो है वो फोकस करना पड़ेगा। फिर जो गोल्ड था, गोल्ड जिसके ऊपर सब ट्रेड करना चाहते हैं, गोल्ड की सेलिंग लगवाई गई थी और फिर 38 के नीचे का एसएल बता के बाय करवाया गया। और मार्केट अभी तकरीबन जो है 50-52 लगाया है। कल वाली बाय बहुत सारे लोगों की ओपन है, आज भी दोबारा मौका मिला था, तो आज भी पहली जो सपोर्ट रहेगी वो 38 की रहेगी। तो मतलब 38, 37 लगा लें, 36 लगा लें, ये वाला आप जो है वो एसएल लगा के आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा रिजल्ट होपफुली रहेगा। लेकिन अगर वही चीज़ है, असल चीज़ इशू क्या आ रहा है, जो एक मेन एरिया है ना हमारे पास, जिसको हमें वॉच आउट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकली, वो आपके सामने बन रहा है। बेसिकली वो बन रहा है 48 का एरिया बन रहा है। 48 का एरिया 3348, इसके नीचे कोई भी अगर इंट्राडे क्लोजिंग आ गई ना, देन वी शुड शिफ्ट आवर फोकस इन द सेलिंग। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो है ना को बहुत मेजर किस्म का जो है वो ब्रेकआउट अभी तक मार्केट नहीं दे सकी है। मतलब आपका जो लास्ट रिजॉर्ट रह गया वो ये यही वाला जो है 52-53 का जो एरिया है, इसके ऊपर ऊपर अगर नहीं आता तो मेरे हिसाब से तो मार्केट का जो आपका फिर, अगर आप इसको सेलिंग की तरफ देखना चाहते हैं, और मैं मतलब प्रीडोमिनेटली प्रिज्यूम ये करूँगा कि आपको सेलिंग की तरफ ही देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको एक बात कही हुई है कि ये तमाम की ना फेक मूव टाइप जो है वो चीज़ें बन रही हैं। ये फेक मूव्स आपके पास आ रहा है। और आप समझ लीजिए कि लास्ट टाइम पे वही रिटेलर्स को प्रॉपर एक बाइंग साइड को फंसा के, क्योंकि रिट्रेसमेंट ड्यू है भाई, रिट्रेसमेंट हैज़ टू बी देयर। लेकिन ये होता है थोड़ा बहुत कि सिल्वर के पंप की वजह से भी थोड़ा सा पैसा गोल्ड के अंदर इन्फ्लेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद दिस इज़ अ ड्राइव फॉर द सेफ हेवन। सिल्वर की ड्राइव सेफ हेवन वाली नहीं है। सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ केस वाली जो है वो ड्राइव है।
आप इस चीज़ को समझें, देयर इज़ अ डिफरेंस कि लोग पहले गोल्ड और सिल्वर को सिर्फ एज अ सेफ हेवन जो है वो अपनी मनी प्लेजिंग के लिए यूज़ करते होते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अब वो मामलात नहीं हैं। ठीक हो गया। पहली तो अगर आपको सपोर्ट प्ले करना है तो आपको वही 38 तक का रखता है, लेकिन मैं आइडियली ये कहूँगा कि आप 58 के ऊपर का एसल रखें और आप सेल कीजिए, और सेल में आपका 22 तक का जो है ना आपका TP1 होना चाहिए, 22 का TP1 होना चाहिए, और उसके बाद फिर आपका 3301 ये TP2 है। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगेन अगर हम बात करते हैं तो 3281 ये आपका TP3 हो सकता है। असल चीज़ क्या है कि ऊपर की तरफ बाएं साइड के ऊपर ना बड़े टीपीज मौजूद नहीं है मेरे पास। मैं अभी की जो हम बात कर लेते हैं, बहुत बड़ा टीपी मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अगर हम ये देख लेते हैं, अब 68 की एक बड़ी मेजर रेजिस्टेंस आ गई है आपके बिल्कुल पास की है, 52 53 के ऊपर आप खड़े हुए हैं, तो नीचे की तरफ मार्जिन आपके पास ज़्यादा है प्ले करने का। तो जो लोग अगर लंबी ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हर एक के लिए मुश्किल क्या है, जो नया बंदा है सब कुछ है उनके लिए मेजरली मुश्किल क्या होती है कि आप ट्रेड बड़ी लेना चाहते हैं लेकिन आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती है। अब ऑयल की मिसाल ले लीजिए, अब ऑयल जो है वो थोड़ा सा 30-40 पे आपका ज़रा सा मूव होता है असल की तरफ, आप घबराना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऑयल के पास आपके पास बड़े टीपीज मौजूद हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल यहाँ से अगर रिट्रेस करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 66.6 तक कर सकता है, और आप वही ऊपर का दोबारा से आप SL दीजिए, और मार्केट का ऑयल का जो है वो नेक्स्ट TP 64.2 तक मार्केट जा सकती है, और देन 62.8 भी लगा सकती है। तो आपको उस चीज़ को अवेल करना है। BTC की बात कर लेते हैं जी। BTC क्योंकि ज़रिए बात आजकल बड़ा सबका हॉट टॉपिक बना हुआ है कि हाँ जी BTC को कैसे ट्रेड किया जाए। अब BTC की जो सिचुएशन है वो ये 1,23,000 रुपये 23,000 लगाया है। अब BTC ने देखिए, BTC जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, मतलब आपका उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो उसकी जो साइडवेज की रेंज भी है ना वो बढ़ती चली जाएगी। आप इस चीज़ को ना अपने ध्यान में रखें कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आज से 20-25 साल 30 साल पहले गोल्ड जो था वो $1100-1200 का था, ठीक है, तो अब उसकी अगर 1% मूव होती थी तो वो $10-12-15 बड़ा बड़ा हैवी डे होता था, वो $20 की मूव होती थी। अब गोल्ड 3300 का है, तो अब अगर उसका 1% बनता है तो $33-34 है, कि जो ऑन द एवरेज जो है वो 1% की अगर हम मूव करते हैं इंट्राडेली तो वो भी 340-400 पिप्स बन जाती है। तो BTC का भी मामला यही होता जा रहा है। अगर BTC जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, BTC बाइंग के अंदर ही है, लेकिन BTC की जो अगर आपको पहली ट्राई लेनी है वो बाय की, जो अगर आप लेना चाहेंगे वो 1,16,600 के एसल से आप उसको बाय की ट्राई ले सकते हैं। यू कैन ट्राई दैट, ठीक है। तो अब वो आपको एक अच्छा मौका वहाँ पर देगा। अच्छा, सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर जो है वो इसकी रिट्रेसमेंट अच्छी खासी ड्यू है, मैं आपको सीधे में बता दूँ बात। और सिल्वर जो है वो अगर हम इसको देखते हैं तो सिल्वर के ऊपर अच्छी ट्रेड निकल सकती है, बड़ी ट्रेड निकल सकती है। सिल्वर से लोग घबराते हैं कि इसका स्प्रेड ज़्यादा है। स्प्रेड डजेंट मैटर यार, अगर जो है वो स्प्रेड ज़्यादा भी है तो असल चीज़ यही होता है कि उसका TP भी उसी स्प्रेड के हिसाब से ही है। आप देखें ना कि $1 की मूव के अंदर उसके 500 पिप्स हैं। अब कल हमने जो है वो 39 के ऊपर से जो है वो सेलिंग की कॉल थी, 39 के ऊपर मार्केट मौजूद थी, और हमारा जो TP1 था वो 62 था, तो मतलब 200 पिप्स की ट्रेड हमारी मौजूद थी विद इन द 40 पिप्स, और बड़े आराम से जो है वो वी मैनेज दैट। तो इस चीज़ का है, अपने आप को एक्सपैंड करें। मैं बारहा आपको ये बात कहता हूँ। अब अगर सिल्वर की बात कर लेते हैं तो सिल्वर का जो SL रहेगा वो 38.62 के करीब रहेगा दोबारा से। मतलब बेसिकली तो 50 के ऊपर कहीं पर भी आप SL लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 62 का SL आप लगाते हैं तो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने के चांसेस हैं। और आपको ये जो मार्केट है वो आप समझ लीजिए कि 30 बड़ी बड़ी लंबी भी आपको ये मार्केट रिट्रेस कर सकती है, और 37 तक भी यहाँ से मार्केट बड़े आराम से जा सकती है। पहले तो 37.62 का आपका TP होगा, अभी अगर हिट हो जाता है तो यहाँ से मैं आपको 300 पिप्स का TP1 बता रहा हूँ, उसके बाद फिर 36.92 तक का TP मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिस इज समथिंग अ ग्रेट गेम चेंजर आपके पास मौजूद है।
ये आपको यहाँ पर बड़े आराम से जो है ना वो एक लंबी लंबी ट्रेड्स का फॉर्मूला आपके पास बन सकता है। अच्छा, हम अगर इसको देखते हैं तो वही चीज़ है कि अगर हम देखें तो अर्ली मॉर्निंग के अंदर H1 का एक साइडवेज चैनल बनेगा, आप उसको साइडवेज चैनल को ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा और वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और उसमें बड़ा एक छोटा ही आपका एसएल बन रहा है, वो वही है 38.5253 तक का आप एसएल लगा सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसके अंदर सिल्वर के अंदर मिल सकता है। एक हो गया नैस्डैक और US30 का मोस्टली जो ट्रेड्स हैं हम लोग ग्रुप के अंदर बता रहे होते हैं, और जो है वो हमारे ग्रुप के अंदर क्योंकि ओपन ग्रुप है तो बहुत सारे जो हैं वो ट्रेंड लोग मौजूद हैं जो कि चीज़ों को समझ भी रहे होते हैं, चीज़ों को डिस्कस भी कर रहे होते हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट शेयरिंग भी हो रही होती है हमेशा से। तो असल चीज़ क्या होती है कि आपको लर्निंग की तरफ तवज्जो देनी है, फिर फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अभी फंडामेंटल्स का पूरा जो है वो एक सेटअप आ रहा है, ये पूरा आप समझ लीजिए कि पैकेट आ रहा है जिसमें इन्फ्लेशन को कवर किया जाएगा, US की इन्फ्लेशन और ये सारा कुछ जो है ना वो चीज़ें आनी शुरू हो गई। अब असल चीज़ क्या होगी कि अब दोबारा से ये जितनी जो था ना टैरिफ ये टैरिफ वो ये सारा कुछ हम इसको ओवरकम कराएँ, हम इसको ओवरकम करके आ गए हैं। अब दोबारा से घूम फिर के हमारा जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि जी आपका अमेरिका के अंदर NF नंबर्स क्या आ रहे हैं और अमेरिका की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। द रियल इशू, द रियल फंडामेंटल्स आर बैक इन द मार्केट अगेन। अभी क्योंकि ज़ाहिर बात होता है ट्रंप ने कह दिया जी फलान, अब मैं आपको गारंटी देता हूँ अब अगर ट्रंप कह देगा जी मैं इधर टैरिफ लगा रहा हूँ, टैरिफ लगा रहा हूँ, उसका रिजल्ट बहुत कम होना शुरू हो जाएगा, उसका असर बहुत कम होना शुरू हो जाएगा, उसका असर बहुत डाउन हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको बारहा आपसे बता रहा हूँ। और अब आपका इंटरेस्ट रेट कम होना, पावल का हटना, पावल का कंटिन्यू करना, ये चीज़ें मेन एजेंडा के ऊपर आ जाएंगी, ये चीज़ें मेन एजेंडा के ऊपर आ जाएंगी। इस चीज़ को आप देखिए समझिए, मार्केट में जमे रहना चाहिए, मार्केट के अंदर मल्टीपल आपको ट्राइज करनी पड़ेंगी। जो हारता वही है जो हार मान लेता है। और असल चीज़ क्या होती है कि अपनी गलतियां बेहतर करके अपने इश्यूज़ को एड्रेस करना, वो चीज़ होनी चाहिए। हमारी विब्रेंट कम्युनिटी है उसके अंदर आपको बहुत अच्छा मौका मिल जाता है और टू बी पार्ट एंड द लर्निंग फॉर दिस पर्पस। तो बहरहाल आज वीडियो भी थोड़ी सी ज़रा लेट हो गई, थोड़ा सा थक गया था और जो है वो मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा बना लेते हैं, आराम किया जाए, और लेट वीडियो बनाई है तो उसके लिए जी सॉरी। बहुत सारे लोग क्योंकि मैसेजेस आए हुए थे लोगों के, जिन लोगों ने मैसेजेस किया और पूछा तो उनका जी शुक्रिया कि वो इतना ख्याल करते हैं कि अच्छा जी तबीयत वगैरह तो ख़राब नहीं है, क्या नहीं है, कुछ नहीं है। तो बहुत शुक्रिया जिन लोगों का। बाकी वीडियो के ऊपर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए और ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। यहाँ मार्केट के अंदर बड़ा अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशंस बनी हुई हैं और चीज़ें अजीबोगरीब जो हैं वो मार्केट में जा रही हैं। तो हाँ, BTC की सॉरी एक ट्रेड बताता चलूँ, अगर आप 1,23,500 के ऊपर आप अपना बाय स्टॉप रख सकते हैं, जो कि जिसका अगला TP का जो लेवल होगा वो तकरीबन 1,28,000 के करीब होगा। ठीक हो गया, क्योंकि मैं देखें मैं हमेशा से BTC के अंदर बाय स्टॉप का बहुत बड़ा कायल हूँ, क्योंकि उसकी वजह होती है कि मोमेंटम बनाता है साइडवेज, मोमेंटम साइडवेज बनाता है कुछ वीक्स कुछ हफ्ते लेते हैं और उसके बाद जब वो ब्रेकआउट करता है तो वो फिर सबको ऊपर उठाता चला जाता है। दैट इज़ हाउ द BTC हैज़ बीन ऑपरेटिंग। तो आप बाय स्टॉप अपना लेना चाहते हैं ले सकते हैं। नीचे से सपोर्ट मैंने बता दिया, ये सपोर्ट मेजर है, क्योंकि अगर वही चीज़ है कि अगर 1 से 2 जो है वो क्लोजिंग BTC की ये 1,16,000 के नीचे आ गई तो BTC दोबारा 1,10,000 को रीटेस्ट करते 11,000 को रीटेस्ट करने जा सकता है। 1,10,800 1,11,000 को रीटेस्ट करने जा सकता है। तो आप मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए मार्केट के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, हाउ द थिंग्स आर बीइंग प्लेड इन द मार्केट। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।